आज कॉलेज का आखिरी दिन था। अपनी अपनी ख्यालों में गुम उदास सी कैंटीन में बैठी थी। तभी श्रेया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। तू यहाँ है और तुझे ढूंढते हुए मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया। तुझे पता है कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे। लेकिन तुझे क्या पता है, वहाँ ऑडिटोरियम में सारे गेस्ट आ चुके हैं, सारे स्टूडेंट वहीं पर है सिवाय तेरे। अब चल जल्दी। लेकिन अवनी को जैसे श्रेया के बातें सुनाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ है तुझे? तू सुन भी रही है मेरी बात? श्रेया ने अवनी के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। तभी अवनी का फोन बजा। कॉलर का नाम देखते ही अवनी के चेहरे पर खोई हुई रौनक लौट आई। वो झट से फोन लेकर साइड में चली गई। हेलो, कहाँ थे? कब से इंतज़ार कर रही थी। इतने बिजी हो कि मुझे भी भूल गए। जानते हो ना, तुम्हारे आवाज़ सुने बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अवनी की आवाज़ हालांकि उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी श्रेया को समझ में देर नहीं लगी कि किसका फ़ोन है। थोड़ी देर बाद जब अवनी ने फ़ोन रखा तब श्रेया ने ताना मारते हुए कहा, हो गया तेरा दिन शुरू, हो गया तेरा मूड ठीक। अब चल जल्दी, वरना तेरी वजह से सबसे लास्ट वाले सीट मिलेगी। श्रेया अवनी को लगभग घसीटते हुए लेकर गई। हॉल में पहुंचते ही दोनों का सर चकरा गया। पूरे हॉल में कहीं भी बैठने का जगह नहीं देख श्रेया ने अवनी को खा जाने वाली नज़र से देखी तो अवनी ने हौली से सॉरी कहा। श्रेया ने उसे गुस्से में घूरा, मानो वो से वही कच्चा चबा जाएगी। इतने में उसके क्लास का हेड बॉय वहाँ पे आ पहुँचा। तुम लोग यहाँ इस तरह खड़े क्यों हो? मानव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख श्रेया का पारा और भी चढ़ गया। ओ क्या है ना आदि मानव, हम लोग यहाँ योगासन कर रहे हैं, स्तंभासन। दिखता नहीं है तुम्हें यहाँ कोई बैठने का जगह नहीं है? श्रेया का सारा गुस्सा मानव पर उतरा। तो तू क्यों इतना चिल्ला रही है? अभी अगर किसी ने फ़ोन कर दिया ना तो चिड़ियाघर वाले तुझे उठा ले जाना है। मानव ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। वो क्या है ना मानव, हमें आने में देरी हो गई और सारी सीटें बुक हो गई। अवनी ने मानव को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। चल कोई नहीं, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, कहकर मानव उन दोनों को लेकर आगे बढ़ा। अपने बगल वाले सीट पर बैठे लड़के के सर पर जोर से एक चपेट मारा। दिखता नहीं है लड़की खड़ी है, सीट दे उसे। ये सुनकर वो लड़का शराफत से उठा और साइड में खड़ा हो गया। उस लड़के की जगह खाली करते हुए मानव अवनी के ओर पलटा और उससे पहले ही उसे कुछ कहता श्रेया झट से कुर्सी में बैठ गई। ये हरकतें देखकर मानव चिढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है? अब मैं कहाँ बैठूंगा? तेरे सर पर? मेरे सर पर इतनी जगह नहीं है, और वैसे भी दिखता नहीं है लड़की खड़ी है, अपनी सीट दे बैठने को, कहा कर श्रेया ने तानों भरी मुस्कान के साथ मानव को देखा तो झुंझला उठा और साइड में जाके खड़े हो गया। बेचारा मानव, अवनी के साथ बैठने की उसकी इच्छा पर पानी जो फिर गया था। तुरंत ही प्रोग्राम शुरू हुआ और एक एक करके सारे प्रोफेसर और बाकी सब ने फाइनल ईयर की स्टूडेंट को विदाई दी। उसके बाद प्रोफेसर और उनका ग्रुप सारे स्टूडेंट से विदा लेकर निकल गए। उन लोगों को जाने की देरी थी कि सब के सब अपने असली रंग पर आ गए। सबने मिलकर फेयरवेल को पूरी तरह से एंजॉय किया, लेकिन अवनी की ध्यान तो कहीं और ही था। वो बार बार अपनी फ़ोन में ही लगी रहती। क्या कर रही है अवनी? ये हमारा आखिरी दिन है कॉलेज का, कम से कम आज तो ध्यान दे दे। तू ना किसी दिन पागल हो जाएगी उस लक्ष्य के प्यार में। सिर्फ उसकी वजह से कोई तेरे पास नहीं आता, और अब मैं भी जा रही हूँ, कहकर श्रेया गुस्से में जाने लगी तो अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया 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 सॉरी यार, छोड़ ना, चल चलते हैं, वहाँ देख सारे ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं। अवनी उसे खींचते हुए ले गई। सबके साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद और ढेर सारी सेल्फी लेकर दोनों अपने अपने घर वापस चली गई। आ गया मेरा बच्चा। कैसा रहा कॉलेज का आखिरी दिन के दिन? अवनी के पापा अखिल जी ने प्यार से अवनी को गाली लगाते हुए पूछा। बहुत अच्छा पापा, सबने बहुत इंजॉय किया, अवनी ने चहकते हुए कहा। तो अब आगे क्या करना है, कुछ इरादा है? अखिल जी ने पूछा। आगे क्या करना है?
बस बस आप एक अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करते हैं कि मम्मी, कंचन जी चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। शादी की बात सुनकर अवनी घबरा गई। क्या आप भी कंचन जी, अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। तो लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पहले नौकरी फिर शादी। और ऐसे भी अभी हम अपनी एक बेटी की शादी की तैयारी कर रही है, दूसरे के बाद में सोचेंगे। अखिल जी ने अवनी के साइड लेते हुए कहा। और वैसे भी दी के शादी के बाद कोई तो होना चाहिए जो उनकी बुटीक संभाले, अवनी ने इठलाते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो किसी ने भी मेरे बुटीक की तरफ देखा। अगर करना है तो खुद के दम पर कुछ कर या फिर कोई जॉब ढूंढ, लेकिन जो भी कर खुद कर, काव्या ने हल्के गुस्से में कहा। तो अवनी का चेहरा उतर गया। ठीक है, मैं कुछ और सोचूंगी, अवनी ने कहा और अपने कमरे में जाने को हुई तो काव्या ने उसे रोकते हुए कहा। अवनी। यस दीदू, अवनी ने किसी कमांडो की तरफ जवाब दिया। आज से तुम्हारी कॉलेज खत्म। यस दीदू। यानी आज से सारे बहाने भी खत्म। यस दीदू। मतलब दीदू, अवनी ने सवालिया नज़रों से काव्या को देखा। मतलब ये कि शादी की तैयारियों में भी तुझे भी हाथ बटाना है। पापा मम्मी अकेले कितना करेंगे। कल के कल जाकर केटरर्स को एडवांस देते हुए आना। और डेकोरेशन के लिए कल ही बुकिंग करनी होगी, वरना शादियों की सीज़न आ रहा है, एक भी नहीं मिलेगी। और बाकियों की शॉपिंग के लिए भी तुझे हेल्प करनी होगी। अरे बस बस बस, कल से ना, तो कल बात करते हैं। आज क्यों दिमाग खराब करना है, कल देखते हैं, अवनी ने आंखें मटकाते हुए कहा और अपने रूम में चली गई। रात का खाना अवनी का पसंद का बना था, क्योंकि खाना खुद अवनी ने ही बनाया था। खाना खाकर अवनी जैसे ही अपने कमरे में आई, उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज दे। वो मैसेज लक्ष्य का था, जिसमें लिखा था, अब से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आगे एग्ज़ाम की तैयारियों में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मेरा मन न भटके, इसीलिए अब से फ़ोन बंद। और इसीलिए ये मेरा आखिरी मैसेज। इसके बाद मैं सीधे तुम्हारे घर पे मिलूंगा। मेरा इंतज़ार करना। लव यू एंड मिस यू। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। लव यू टू। अवनी ने प्यार से उस मैसेज को चूम लिया, मानो वो फ़ोन नहीं लक्ष्य हो। फिर सोने चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, वही कॉलेज जहाँ पर वो और लक्ष्य पहली बार मिले थे 3 साल पहले। उस वक्त सीनियर होने के कारण लक्ष्य ने अवनी की रैगिंग की थी। एक वो वक्त था जब लक्ष्य के शक्ल भी देखना पसंद नहीं थी, और आज ये एक वक्त है जब उसे देखे बिना और उसके आवाज़ सुने बिना चैन नहीं मिलता। इन ख्यालों में गुम अवनी को कब नींद आ गया, उसे पता भी नहीं चला।